ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसने अभी यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 को पढ़ा है। आइए अब आपको भी एक बार पढ़ा देते हैं कि उस मंत्र में क्या लिखा है। दोस्तों ये है यजुर्वेद और इसके अध्याय नंबर 36 मंत्र नंबर 3 पे आते हैं। दोस्तों देखिए इस मंत्र की शुरुआत ही भूर्भुवः स्वः से ही होती है। इसमें कहीं भी आपको मंत्र दिखाई नहीं देगा। तो देखा दोस्तों आपने इस जाहिल औरत की जाहिलता। ये कह रही है कि वेद खुद से पढ़ो। इसने वेद खुद से पढ़े हैं इसलिए तो इसको नहीं पता। यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र 3 में ओम शब्द है ही नहीं। ये वेद की वाणी जो है परमात्मा की वाणी है और इस वाणी में हम अपनी तरफ से ना तो कुछ जोड़ सकते ना ही कुछ घटा सकते। और अगर हम उसमें इस वाणी में कुछ जोड़ते हैं यानी वेद की किसी भी वाणी में अगर हम अपनी तरफ से कोई भी अक्षर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो परमात्मा की वाणी का अपमान होता है, जो कि ये सरासर कर रही है। इसलिए कबीर साहब परमात्मा कहते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बुझ चढ़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। और ये पवन गिल नाम का एक पत्रकार से उसने मेरे पे एक वीडियो बना ली से जिसमें वो कह रहा से कि उसने मारे ने करारा जवाब दिया से। यो देख लो उसका वीडियो। राम राम सारिया ने भाई एक वीडियो देखी और बहुत बुरा लगा कि जिनने में सम्मानित महिलाएं कहाँ उनने भी बोलने का नहीं बेरा के बोलना है के नहीं बोलना। कड़िया न कड़िया वा नुकागरा वो जोना है एक अलग ज्ञान है वो गोबर ज्ञान उस तबर ही पड़ी थी। अपना नाम का अगर डॉक्टर लाने लग रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऐसे अवायात लोगों का नाम लेना उनको मशहूर करना है। लेकिन उस सॉरी ने मैं एक बात बता दूँ, उस डॉक्टर साहब ने निगम है मेरे हिसाब में डॉक्टर निगम कुछ, तो उसी में एक चीज़ कहूँगा जो आपने बताया नवले संत रामपाल महाराज का तो उती जिक्र निकलिया। नवले संत रामपाल उल्लू है नू है बरा नहीं क्या क्या। मैं एक बात पूछूँ उस सॉरी तय जो ते नियम बताए। पहली बात तो संत रामपाल जितने भी तने बताए हैं गिनाए हैं, हमें चीज़ें खुद नहीं कंदे। वो सारी की सारी चीज़ें हमारे वेद पुराण शास्त्र उन्हें बताने लग रहे हैं। जब बात करा मूर्ति पूजा की उती कया बोले भगवान कैद कर रखा है, भगवान तो नू है, वो रामपाल उल्लू बतावा है, ये बात बताई होती। लेकिन मैं उल्लू तो वे तने कहूँगा और तेरी जिस डाल की तेरी पैदाइश है उसकी कहूँगा, क्योंकि वो जो भी ज्ञान है तो रामपाल पे जो तो नाम लेने लग रही है बार बार रामपाल रामपाल रामपाल, वो जो चीज़ें हैं वो संत रामपाल जी महाराज नहीं बताने लग रहे, अपनी ज़बानी नहीं उन्होंने कहा भाई उन्होंने खुद ने लिखा है। वो सारी की सारी चीज़ें वो जो सारे के सारे तथ्य जो तुम बताने लग रही है जिनका तुम विरोध लग रही है कारण वो हमारे शास्त्रों में है। गीता ठहके देखी है असल में तने डिग्री ले रखी है जे तो उसी पढ़ के देखेगी एक बारी गीता ने पढ़ के देखेगी तो गीता में भी लिखा है कि मूर्ति पूजा मूर्ति में भगवान ने तलाशें अरुण दावी को नहीं रियल्टी अर्ज तेरा हो जाए हमने बेरा को नहीं। बाकी एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं, एक बारी तो सत्संग सुना अगर शाम ने बैठ के और गल जो तने तक आज तक तने ज्ञान लिया नहीं है, जो वेद पुराण शास्त्र हमारे पढ़े नहीं है तने, वो एक बार पढ़ के भी देख ले गल इस बार न तो पढ़ भी लेगी और मिलान कर लिए जो संत रामपाल जी ने महाराज ने कहा है, जो एक एक चीज़ बताई है ऊँ बों के नोबली मैं उनको चलो इस मामले पे तो माफ़ करती हूँ कावेड़ियाड़ी पे इब तो नू कहोगे मैंने जेड़े तेरी हालात देखे हैं तो नशे भी कर दे पाओगी तो दारू भी पींदी पाओगी, क्योंकि तेरे जिस डाल के बोल जिस डाल के एक सूखा फेम लेने का चक्कर, क्योंकि सीधी ही बात है नोबलिया संत रामपाल महाराज दो ऑडियंस है नोबलिया इतनी उल्टा सुल्टा बोल के नोबली ऑडियंस ले लूँ मैं। तो ऐसी ऐसी अवायात की बातें करना शोभा नहीं देता। आप एक महिला हो, अगर आप पे हम बोल लें तो आप जैसे हो तो ये भी शोभा नहीं देता हमारे लिए। लेकिन मैं एक सॉरी तेरे के बात कहूँ, बोलने से पहले ज्ञान ले ज्ञान ले का बोल लिया, अगर बिना ज्ञान बोलना नहीं चाहिए कदे किसी ने। वो खतरनाक गायत्री मंत्र का पूरा वो नहीं है ज्ञान, जो स्टार्टिंग में तो नाम लेकर स्टार्ट करने लग रही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, वो पूरा पढ़ के आइए एक बारी उन ग्रंथा में देखिए। यू जो तुम बोलने लग रही है यू है कि ऐडे तो तरीका निखरी चीज़ का निष्कर्ष निकल गया कि तने सनातन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो बोलने से पहले थोड़ा देख लें
ध्यान देकर बोलना कि भाई इसमें के बोलना है के नहीं। तो जितना उसके इस वीडियो ने शेयर करने का काम करे। जय जवान जय किसान। दोस्तों कहते हैं मूर्खों के देश अलग नहीं बसा करते, वो भी हमारे बीच में ही पाए जाते हैं। एक डॉक्टर प्रीति नाम की मूर्ख महिला है जो संत रामपाल जी महाराज जी के नियम का पर्चा लेके और कह रही है कि ये नियम जो इसमें लिखे हैं ये कबीर साहब के नहीं है। कबीर की वाणी लूटन की कभी ना रही, वो तो सिर्फ समाज में फैलिया अंधविश्वास खत्म करना चाहे थे। रामपी देवता की पूजा नहीं करनी है। कबीर साहब कहते हैं माई मसानी डेढ़ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत। कबीर देवी देव ठाठे भये हमको ठौर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, उनको लूटो खाओ। कह सकते ये बात, ये दोहा रामपाल का खुद बनाया हुआ है। इसमें वाणी लिखी है ये वाली, माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा इनसे दूर है जो इनको पूजंत। और दूसरी वाणी है कबीर देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। तो ये कहती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये नियम अपने घर में बनाया है, कबीर साहब की वाणी हो ही नहीं सकती। अगर ये वाणी कबीर साहब की हुई तो क्या करोगी? माफी मांगोगी संत रामपाल जी महाराज जी से? वैसे ये बेशर्म लोग होते हैं, पर फिर भी थोड़ी शर्म हो तो संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांग लेना। ये देखो सत्य कबीर की साखी, और कहाँ छपी है ये भी देख लो। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से छपी हुई है। इसके पेज नंबर 82 पे आ जाओ और दोनों वाणी का प्रमाण मिलेगा। फिर ये कहाँ मुंह दिखाएगी मूर्ख। कबीर देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताए, जो मुझ सो बेमुख है तिनको लूटो खाओ। जो कबीर भगवान को ना पूजे उनको देवी देवता लूट के खाएंगे। कबीर माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजंत। तो जो इन सब की पूजा करता है वो परमात्मा से दूर हो जाता है, और ये चीज प्रमाणित हो गई कबीर साखी से। अब ये कहाँ मुंह दिखाएगी? और ऐसे ही इसने बहुत लंबी वीडियो बनाई है संत रामपाल जी महाराज जी को लेके। उस पूरी वीडियो का और इसकी उल्लू बुद्धि का पूरा ऑपरेशन करते हुए एक पूरी कंप्लीट वीडियो आने वाली है फैक्टफुल सचिन यूट्यूब चैनल पे, जरूर देखिएगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है ना, वो सीधा सीधा मकसद यो है कि एक डॉक्टर प्रीति के नाम थे एक बेबे है अरवा संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ वीडियो बना हुआ है। बहन तने वीडियो बनानी है बना, ठीक है, तने उनके ज्ञान में कमी लाग रही है, तू अपने प्रूफ लेकर, हम अपने प्रूफ लेकर आवेंगे। हम गलत है उड़े हम माफी मांगेंगे, पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक भी शब्द में इतनी सी भी कमी पा जाना तो हम अपने नाम बदल लेंगे, ठीक है। जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन ले। संत रामपाल जी महाराज के मेरे ज्ञान में कमी पा जाना मैं संताई छोड़ दूंगा, ठीक। और वे बात रही तेरी, तने पब्लिसिटी चाहिए तो सोबे ले तू, ठीक है। हमने भी मेरा संत रामपाल जी महाराज जी के नाम तो पब्लिसिटी लेना बहुत आसान काम है, ठीक है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है। उन जैसा संत ना धरती पे था, ना है, ना होगा, ठीक है। पर जो तू ये अभद्र भाषा यूज करके संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जो तू शब्द यूज कर रही है, तेरे खुद ने नहीं, मेरे नाम के आगे तू डॉक्टर लगा लाग रही है और अपने आप ने तू सब बतावा। तेरे बोलन की तमीज नहीं, तेरे नू नहीं बेरा कि एक संत के खिलाफ किसे शब्द यूज करे। अगर बेबे ये शब्द तो कोई आम आदमी भी एक दूसरे के खिलाफ यूज ना करे जो तू यूज करने लाग रही है, समझ गई। अपने आप ने डॉक्टर बतावे करेगी तू ज्ञान चर्चा करनी है ना तो बेबे पॉइंट लेगा, ज्ञान की बात कर, बिना लॉजिक की बात मत कर। जो शब्द तू संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ यूज कर रही है ना वो सही नहीं है, ठीक है। आज नहीं तो काल तेरे खुद ने पल्ले पड़ जाएगी। पर बात यह है बेबे, संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु हैं और हम अपने गुरु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। बात समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, अरे नहीं आई होगी ना बेबे तो ज्ञान की चर्चा चाहे आज कर लिए चाहे तू 10 साल पाछे कर लिए, जब तेरे जी करे। पर ये बिना बात बेबुनियादी बात मत करे, ये सही नहीं जावेंगी, सीधी सी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ हर एक शब्द सोच के बोल, क्योंकि तेरे दौरे चीज खत्म हो जाएगी, तेरे प्रूफ खत्म हो जाएगी, पर हमारे तेरे प्रूफ खत्म नहीं होंगे। अगर हम संत रामपाल जी महाराज की एक एक शब्द ने भी प्रूफ करेंगे ना तो हमारे दौरे इतने प्रूफ है कि तेरे दौर तो गिनती भी ना। तू तो एक बात कह दे तन तक तेरा छोटी सी छोड़ तो बात तो छोड़, तू के है तने संत रामपाल जी महाराज जी का फार्म नाम उपदेश का फार्म मिल गया। बेबे कोई चोरी करके बांटे के संत रामपाल जी महाराज खुले में है, जाकर गूगल पे सर्च कर
संत रामपाल जी महाराज जी के नियम तने सीधे सीधे दिखाई देवेंगे। ठीक है, दूर तो और तो बहुत दूर की बात हुई। मैं इसने मार करूं, मैं इसे नू करूं, मैं नू करूं, नू करे तो कुछ ना हुए, खुले में है। संत रामपाल जी महाराज डंके की चोट पे अपने नियम बतावे। ठीक है, नू को नहीं चोरी छुपे, तेरे कान में न्यारी बात बता दी, मेरे में न्यारी बता दी। ठीक है, एक एक नियम में कितने कमी हो तो बता, जो तू तो बिना हुई बात कर, तेरी बात मतलब लॉजिक है को नहीं, तेरी के लिए ज्ञान चर्चा तो हम के करे, तन तो बोलन का ही नहीं बेरा, सूर सीख पे पहला बोलन का तमीज होनी चाहिए तेरे अंदर। ठीक है, एक आम अनपढ़ लुगाई ने भी, अनपढ़ और इतना अनपढ़ बैठ नहीं पे रहा है कि किसी के लिए के शब्द यूज करे जावे। तू तो अपने नाम के अगर डॉक्टर लावे, डूब के मर जा किते, बात करे डॉक्टर होने की। आई है मूर्ख दूर के बोल रही है तू संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जाने के तू उनके बारे में बकवास कर रही। सीधी सी बात है, जब सुधर जा ना तो हम सब के नहीं, हमारे गुरु जी के खिलाफ कुछ बोलिए थे। इसने डॉक्टर लगा लिया, तो देखा, इसे कहते हैं लापरवाही का नतीजा। दोस्तों, इसकी अज्ञानता एक और दिखाते हैं, ये काव्य शब्द ले रही है। कहा गया, हाँ। ऋषिया वसिष्ठः देवता मरुतः छंदः निचरत गायत्री स्वरः षडजः। क्रांतदर्शी जनों की नियुक्ति, यानी कि उनको राज्य में रखना। क्रांतदर्शी लोगों को, क्रांतदर्शी मतलब जो जन हैं, जो लोग हैं, जो क्रांतदर्शी हैं, जो कि हर पदार्थ को उनके तत्व से जानते हैं, उनको क्रांतदर्शी बोलते हैं। इह वह स्वतवसः कवयः 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 सूर्य त्वचः यज्ञं मरुत आवरणे। हे स्वतवसः स्वयं शरीर आत्मा से बलशाली पुरुषों, हे कवयः यानी क्रांतदर्शी। कौन? कवयः यानी क्रांतदर्शी। रामपाल के सेवकों नोट कर लो, ये क्या मतलब है? क्रांतदर्शी। और ये कह रही है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी जो है कवि बता रहे हैं, यानी कबीर बता रहे हैं। इसको चैलेंज है, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस शब्द को कभी भी किसी भी सत्संग में और ना ही अपनी किसी भी पुस्तक में कबीर कहा है, कबीर देव कहा है, नहीं कहा है। दोस्तों, कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों में जहां भी कबीर शब्द आया उसको कबीर देव उसका अर्थ बताया है। जिस प्रकार एसटीडी की फुल फॉर्म सिर्फ उसका विद्वान जान सकता है, जिसको ज्ञान है वही उसकी फुल फॉर्म बता सकता है, आम जन नहीं बता सकता। कि एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक उसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 1, जिसमें यजु शब्द है और अनुवादकर्ता ने उसका यजुर्वेद किया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और इससे हमें समझ में भी आता है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई हुई है। ठीक उसी प्रकार जो तत्वदर्शी संत होते हैं, यानी संत रामपाल जी भगवान ने जो कबीर शब्द का अर्थ कबीर देव बताया, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां कबीर साहब परमात्मा की ही महिमा गाई गई है। और इस जाहिल औरत को जब यही नहीं पता कि यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में जो भूर्भुवः स्वः जो मंत्र है उसमें ओम शब्द ही नहीं है, और ये कह रही है कि घर पे बैठ के वेद पढ़ो। अब आप इसकी बुद्धि का स्तर यही लगा सकते हो। और इस बहन से हम निवेदन करेंगे कि जब आपको संपूर्ण जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी और उनके आध्यात्म ज्ञान की नहीं है, तो आपको किसी प्रकार की टिप्पणी संत रामपाल जी महाराज जी पर नहीं करनी चाहिए। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आप संत रामपाल जी महाराज जी की ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़े, और अगली वीडियो बनाने से पहले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर सनातन पूजा की पतन की कहानी भाग 5 है, उसको जरूर देखना, और उसके बाद अपना वक्तव्य वीडियो के माध्यम से रखना। हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पर आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, और वो भी शास्त्रों के आधार पर। आपकी तरह उआ वाई ज्ञान और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़ते। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें शास्त्रों का पूर्णतः ज्ञान दिया है, और शास्त्रों के आधार पर ही हम आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। धन्यवाद।